ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 224 है। विभूति पाद के 36वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सूत्र संख्या 37 है और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र है ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते समाधौ अलग करेंगे तो समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः। तो कह रहे हैं ते वे, कौन वे? सिद्धयः, वे सिद्धियाँ। वे सिद्धियाँ कौन सी? वे सिद्धियाँ जितनी भी सिद्धियाँ पहले बताए हैं और इसके आगे भी बताएंगे। योग दर्शन में जितनी भी सिद्धियाँ बताई हैं, और वो सिद्धियाँ जो जिन सिद्धियों के लिए हम कुतूहल रहते हैं, कौतूहल करते हैं, जानने की बड़ी इच्छा रखते हैं। अगर आपको कोई बता दे कि अरे आपको नहीं पता आपके बगल में कोई आदमी ऐसा है कि उसको ये सिद्धि, वो ज़मीन से ऊपर उठता है, तो आपके अंदर बड़ी तमन्ना होगी, हाँ मेरे को भी देखना है, मैं भी जानना चाहता हूँ। ऐसी सिद्धियाँ, जिन सिद्धियों को सुन करके आपके अंदर, आपके मन में खलबली मचती है कि आप जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं। अगर मैं आकर के बोलूं अरे आपके बगल में एक आदमी बहुत पहुंचा हुआ है, उनके अंदर बहुत वैराग्य है, तो आपके मन में नहीं आता है वैराग्य तो अभी नहीं, वैराग्य तो अभी नहीं, अभी सोचा भी नहीं है मैं। वैराग्य को प्राप्त किया उसने, जानने की इच्छा नहीं हो रही आपको, बिल्कुल वैराग्यवान है वो, फिर कोई इच्छा नहीं होगी आपको, क्योंकि आपकी कौन सी इच्छा होती है? ऐसी सिद्धियां जो अभी पीछे बताई गई है। हाँ, दिव्य गंध, अरे हाँ मेरे को भी पाना है दिव्य गंध को। ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं जो जिनको सुनकर के आपके मन में खलबली मचेगी मचेगी। आप कितना ही छुपाने का प्रयास करो, आप चाहेंगे कि मैं भी जानूं, समझूं, मैं भी देखूं, और मेरा जैसा आपके सामने आ जाए, जी मेरे को ये सिद्धि, हाँ स्वामी जी थोड़ा दिखाना, ये भी कहेंगे आप, ये भी कहेंगे आप। तो ऐसी जो सिद्धियां हैं, जो जिनके बारे में सुनकर के हमारे मन में उद्विग्नता उत्पन्न होती है, उद्विग्न हो जाते हैं, ऐसे ते सिद्धियां, ऐसी वो सारी सिद्धियां समाधौ उपसर्गा, ईश्वर की समाधि, ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करने वाली समाधि के विषय में उपसर्गा बाधक है, सब बाधक है ऐसी सिद्धियां। और व्युत्थाने सिद्धया, हाँ लौकिक उद्देश्यों के लिए व्युत्थान का मतलब लौकिकता, और कोई नया शब्द नहीं है, आप अपरिचित नहीं है। यह व्युत्थान शब्द अनेक बार आया है,
और जब भी आया तब मैंने इनका अर्थ आपको विस्तार से बताया। अब तो नहीं बताने वाला हूँ, अब इतना ही बताऊंगा, इसका अर्थ बता रहा हूँ। व्युत्थाने लौकिक प्रयोजनों के लिए, लौकिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सिद्धया, वो सिद्धियां बनेंगी। समाधौ उपसर्ग, ईश्वर की समाधि लगाने में उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब बाधक है, रोकने वाले, समाधि को रोकने वाले हैं ये। लेकिन लौकिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए वो सिद्धियां वहाँ सहयोग करते हैं। तो ते वे सारी सिद्धियां जिन सिद्धियों को सुनते ही मेरे मन में, सबके मन में एक उद्विग्नता, जानने की चाह उत्पन्न होती है, ऐसी वे सारी सिद्धियां समाधौ, समाधि को प्राप्त करने में। कौन सी समाधि है जी? ये समाधि असंप्रज्ञा समाधि लेना है, क्योंकि वो सिद्धियां जो है संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने पर हो रही है। इसका मतलब ये असंप्रज्ञा समाधि है। तो असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने में उपसर्गा, उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग शब्द पारिभाषिक है, यहाँ धातु प्रत्यय नहीं देखना। उपसर्ग का मतलब है बाधक है, रूढ़ी शब्द है ये। उपसर्ग बाधक है, समाधि को प्राप्त कराने में बाधक है। और व्युत्थाने लौकिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए सिद्धया, वो सिद्धियां। ते प्रातिभादया, वे जो प्रातिभादी सिद्धियां हैं, समाहित चित्तस्य उत्पद्यमाना उपसर्गा, समाहित चित्त वाले, समाहित चित्तस्य उत्पद्यमाना। यदि समाहित चित्त को, एकाग्र चित्त को, या ईश्वर में समाहित व्यक्ति को, ईश्वर में मन लगाने वाले उपासक को या उसके लिए उपसर्गा बाधक है, हानिकारक है। क्यों हानिकारक है जी? उसका हेतु दे रहे। तद दर्शन प्रत्यनीकत्वात्, तद दर्शन प्रत्यनीकत्वात्, तद तस्य दर्शनम तद दर्शनम। तद दर्शन उस परमात्मा के दर्शन के लिए प्रत्यनीकत्वात् विरोधी है। उस परमात्मा के दर्शन के लिए असंप्रज्ञा समाधि के ये प्रत्यनीक होने से, प्रत्यनीक कहते हैं विरोधी, उसके दर्शन के विरोधी होने से ये उपसर्गा बाधक है। हाँ, व्युत्थित चित्तस्य उत्पद्यमाना सिद्धया, जो व्युत्थित चित्त वाला है, जो लौकिक स्वार्थों को सिद्ध करने के चित्त को रखने वाला है, उसके लिए ये सिद्धियां उत्पन्न होकर के वो सिद्धियां बनी रहेंगी। यानी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो सिद्धियां हैं, लेकिन तद दर्शन प्रत्यनीकत्वाद, उस असंप्रज्ञात में होने वाले परमात्मा के दर्शन के लिए वो विरोधी होने से उपसर्ग है, बाधक है। हो गए जी, बहुत जल्दी से कर दिया इसका समाधान। अब इस सूत्र के बारे में, इस भाष्य के बारे में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। सरल है। सिद्धियाँ वो सिद्धियाँ जिन सिद्धियों को सुनते ही मन में एक बेचैनी सी होती है, एक उद्विग्नता होती है, उनको जानने, उनको करने, उनको देखने की, ऐसी जितनी भी सिद्धियां हैं वो असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति में बाधक है। लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए, लौकिक प्रयोजनों के लिए वो सिद्धियां हैं। बस यही इसमें कहना था। अब इसमें कोई किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ जी, सुभाष जी। स्वामी जी, मतलब बाधक तो है पर साधक भी तो होंगे स्वामी जी। मतलब बाधक तो है कि प्रदर्शन करने से और व्यक्ति का अभिमान बढ़ जाएगा या प्रदर्शन में फंसा रह जाएगा, पर कहीं ना कहीं साधक भी तो होंगे स्वामी जी। हाँ जी, साधक है तभी तो बताया जा रहा है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, साधक है इसमें। लेकिन साधक के लिए कोई नहीं करता है ना इसको। कोई का मतलब है हमारी प्रवृत्ति मुक्ति को पाने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए नहीं होती है। इतना आसान नहीं है सिद्धि। हाँ जी, तेज नारायण जी के पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन उनको मिलने वाला 1 करोड़ रुपए। हाँ, करोड़ रुपए प्राप्त कर लूँगा, आएगा तो मैं परोपकार कर लूँगा,
और आने के बाद में फिर परोपकार दिखता नहीं है। फिर पोता पोती फलाना बेटी वो ये सब दिखाई देंगे। आने से पहले सब दिखता है। मेरे पास पैसे होता ना, मैं बहुत बांट सकता था, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। ये कौन बोल रहा है? जिसके पास पैसा नहीं है। और उसी के पास जब पैसा आ जाता है ना, मैं इतना मेहनत करके प्राप्त किया, ऐसे थोड़ा यूँ बांट दूंगा मैं पैसे को, ऐसे थोड़ा बांटूंगा। कोई नहीं बांटता, इसलिए तो आप लोग बांटते नहीं हैं। इसलिए तो आप लोग बांटते नहीं। आप बांटते तो क्या बोलते हैं, थाली भरी हुई है चावल की, लेकिन 1-2 दाना निकाल देते हैं, बस इतना ही करते हैं। और वो 1-2 दाना भी निकालने में बड़ा आपको कष्ट होता है, ठीक है ना। बाकी किसके लिए जी? उन्हीं के लिए, पोते पोती बेटा बेटी, इन्हीं सभी के लिए हैं। समझ रहे हैं जी? तो जब आदमी के पास सामर्थ्य नहीं होता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है। सामर्थ्य के आने के बाद फिर वो सारी बड़ी बातें रह जाती है, धरी की धरी रह जाती है। ये हमारी वास्तविकता है। तो हाँ जी, गुप्ता जी को क्या पूछना है? तो नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, पिछले अपना वो किया ना, उसमें से क्वेश्चन है मेरा, तो कर लूँ मैं जी? हाँ जी बोलिए। ऐसा था जी, उसमें आपने कहा था आत्मा का आत्मा से वो होगा, साक्षात होगा, दर्शन होगा जी। तो वहाँ जो अभी पीछे जो हमने जो 4 समाधि थी, आनंद समाधि, अशुद्ध समाधि, तो उसमें मन और आत्मा का आपस में वो कोऑर्डिनेट किया था कि भी आप मन के द्वारा आत्मा का दर्शन होगा। हाँ जी। हाँ, आपने मतलब ये चीज चेंज होगी स्वामी जी? चेंज तो नहीं हुआ, वहाँ जितना बताना था उतना बता दिया। मन के माध्यम से होता है, वहाँ पर बताया है। ये तो बताया, अभी भी बता रहा हूँ मैं, मन के माध्यम से होता है। वो माध्यम का अर्थ कल स्पष्ट किया था, उसको आप सुना था कल का माध्यम? स्वामी जी मैंने सुना था। अब इसमें क्या है कि वो बात ठीक है कि आपने उसमें बोला कि भाई जो दो महर्षि दयानंद जी का उनका आपने उसका वो दिया था। पर बड़ी क्या है कि सबसे बड़ी बात है, जब अशुद्ध समाधि बोलते हैं हम लोग, अशुद्ध समाधि के अंदर तो आत्मा, मन और आत्मा का वो आपस में वो होता है, तो आत्मा का आत्मा में कैसे होगा स्वामी जी? तो बिल्कुल एकदम अलग चीज होगी ना एकदम से। अच्छा, मन का दर्शन करना है तो मन का दर्शन मन के माध्यम से मन का दर्शन होता नहीं होता? आज बिल्कुल होता है। जब मन के माध्यम से मन का दर्शन हो सकता है, तो जीवात्मा के माध्यम से जीवात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? इसका क्या हेतु है स्वामी जी? वो ये क्योंकि मन से ज्यादा सूक्ष्म है हमारे आत्मा, तो जो सूक्ष्म होगी उसको कैसे वो उसका दर्शन करेगा? कौन सूक्ष्म होगा? आत्मा हमारी सूक्ष्म है ना मन से। मन से सूक्ष्म का मतलब वो एक स्थूल और वो सूक्ष्म का मतलब उसको थोड़ा स्थूल हो गया, उससे ज्यादा सूक्ष्म हो गया। नहीं, सूक्ष्म तो बता रहे हो जी आप। सूक्ष्म में मेरे कोई आपत्ति नहीं है, जीवात्मा सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म का मतलब बताइए ना। सूक्ष्म का मतलब तो मैं समझता हूँ जी उससे ज्यादा मतलब वो उसमें आ सकता है, मन के अंदर वो आत्मा जा सकती है, मन आत्मा में नहीं जा सकता जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जीवात्मा जो है मन से सूक्ष्म का मतलब है मन का मास ज़्यादा है और जीवात्मा का मास कम है, यही कहना चाह रहे हैं ना? अच्छा, तो परमात्मा भी सूक्ष्म है, जीवात्मा से भी परमात्मा ज़्यादा सूक्ष्म है। अब यहाँ कैसे अर्थ लगाएंगे? वो आत्मा और परमात्मा का आपस में सामने आमने सामने दर्शन होंगे ना स्वामी जी? नहीं, दर्शन की बात नहीं हो रही ना, आप सूक्ष्मता की बात कर रहे हो ना। मैं जीवात्मा से भी अधिक सूक्ष्म है परमात्मा, है या नहीं है? है जी, है जी। इसका मतलब परमात्मा का मास कम है जीवात्मा से। उसके हिसाब से वो अनंत है ना जी, सर्वत्र है जी। तो सर्वत्र है तो उसका मास तो बहुत बड़ा है, अनंत मास है उसका। हाँ, यही तो समझना आपको, सूक्ष्मता को यही तो समझना है आपको।
और मैं इस संदर्भ में बताया तक एक बार नहीं अनेक बार बताया होगा। सूक्ष्मता कितने प्रकार की होती है बताया नहीं बताया आप लोगों को? बताया मैंने? मैं भी शायद मेरे को गड़बड़ नहीं है जी, वो बताया नहीं आपने गड़बड़ नहीं मैं भी क्यों बोल रहे हो? ऐसा थोड़ा होता है कि बता भी सकते नहीं भी बता सकते, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने स्थान की दृष्टि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान दिया लेकिन ये कहो मैं भूल गया हूँ। ध्यान नहीं देना अलग होता है, भूलना अलग होता है। मुझे याद नहीं समझ। हाँ ये बोलो ना। तो स्थान की दृष्टि से भी सूक्ष्मता होती है, काल की दृष्टि से भी सूक्ष्मता होती है, हाँ? और ज्ञान की दृष्टि से भी सूक्ष्मता होती है। सूक्ष्मता के अनेक प्रकार है, ये तो आपको समझना होगा। तो उसमें कोई बात नहीं है। तो जैसे मन के माध्यम से मन का साक्षात्कार होता है, ऐसे जीवात्मा के माध्यम से जीवात्मा का साक्षात्कार भी होगा। इसमें स्थूलता सूक्ष्मता का कोई कारण नहीं है, वहाँ योग्यता कारण है। मन में ये योग्यता है कि मन इंद्रिय का साक्षात्कार करा सकता है। मन में ये योग्यता है कि वो पांचों भूतों का साक्षात्कार कराता है, पांचों तन्मात्राओं का साक्षात्कार कराता है, पांचों ज्ञानेंद्रियों पांचों कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार कराता है। मन में ये योग्यता है, वो अहंकार का भी साक्षात्कार कराता है, वो महतत्व का भी साक्षात्कार कराता है, वो सत्वरस्तम का भी साक्षात्कार कराता है। और मन में ये भी योग्यता है, सामर्थ्य है, वो अपना भी अपने से ही साक्षात्कार कराएगा। तो ऐसे जीवात्मा में ये योग्यता है, वो अपने आप को खुद को जान सकता है, ये योग्यता है। और उस योग्यता को हमने दबा रखा है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। जब हम अपने आप को उजागर करते हैं तो अपने आप को भी समझ सकते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है प्रेम जी? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है जी कि आपने कहा था कि आत्मा में स्वयं, यहाँ पे जो आप स्वयं बोला है आपने, जो पीछे आपने शब्द यूज किया था कि जब आप आत्मा में स्वयं करते हैं तो उसकी जो जितने भी ये सिद्धियां हैं, क्या वो आत्मा देखेगी, वो आत्मा करेगी वो सिद्धियां? और आप बताइए कौन करेगा? नहीं, संयम आप आत्मा में कह रहे थे, आत्मा तो निष्क्रिय है, तो वो संयम कैसे होगा जी आत्मा में? निष्क्रिय का मतलब? निष्क्रिय का मतलब ये है कि वो खुद कुछ को नहीं करती है, वो तो प्रतिस्वेदी है, बुद्धि प्रतिस्वेदी है उसका। हाँ तो बुद्धि, हाँ। जब बाहर देखना हो तो प्रतिसंवेदी है, जब अपने आप को देखना हो तो स्वयं संवेदी भी होगा ना। तो आपका ये निष्क्रिय का काम फिर मुक्ति में कैसे देखेगा? परमात्मा का दर्शन कैसे करेगा? मुक्ति का आनंद कैसे लेगा? वो निष्क्रिय है मुक्ति में, बताओ कैसे करेगा? स्वामी जी 24 शक्तियां कह रहे हो ना, वो यूज करेगा, वो यूज करेगा, क्या मतलब कहने का मतलब ये है जी? हाँ तो करेगा ना, अपने सामर्थ्य का यूज करेगा ही। आत्मा में स्वयं कैसे होगा जी? आत्मा में स्वयं कैसे बनाएगा जी? कैसे? जो धारणा बनाते जाते हैं वो मन पे ही बनाए जाते हैं, मन के ऊपर ही धारणा बनाते हैं ना। हाँ, मन को एकाग्र करता है, फिर उसके बाद मन से ही ध्यान करता है। जब दर्शन करने की बात है तो अपने आप कर लेगा। प्रोसेस तो वही रहेगा। जब अपने ऊपर आ जाता है तो अपने ऊपर आने पर खुद कर लेगा ना। यूँ तो असंप्रज्ञा समाधि भी लगाता है, तब भी परमात्मा के लिए धारणा बनाएगा मन से, परमात्मा के लिए ध्यान करेगा मन से। जब समाधि लगेगी तो जीवात्मा कर लेगा, ऐसा है। स्वामी जी जो दिव्य श्रवण हो गया, दिव्य रस हो गया, तो क्या आत्मा करेगी उसको? मतलब उसमें कौन ग्रहण करेगा जी? जो उसकी जो ताकत बढ़ेगी वो कौन ग्रहण करेगा? आत्मा करेगी वो? आप बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं, मन कायदे में तो मन करना चाहिए जी, आत्मा अनुभूति करेगी, ये बात तो सही है जी। पर वो मन के थ्रू ही तो कर सकती है जी, वो डायरेक्ट कैसे कर सकती है? श्रवण करनी हो, वो अनुभूति करनी हो, कैसे डायरेक्ट करेगी? तो जब सामर्थ्य नहीं होता है मेरे पास में तो मैं दूसरे का सहयोग लेता हूँ। जब मेरे पास सामर्थ्य आ गए तो मैं क्यों लूँगा दूसरे का सहयोग? जब तक सामर्थ्य नहीं तब तक दूसरे का सहयोग लेता हूँ, और जब सामर्थ्य पैदा हो जाता है मेरे में, फिर दूसरे की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मेरे को सुनने की ताकत आ गई मेरी आत्मा को, ये भी नहीं होगा ना इसका भी? मेरा रस लेने की ताकत आ गई मेरी आत्मा। आप समझ नहीं रहे ना।
आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में आएगा। अगर अपने मन को इधर उधर लगाओगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। सामर्थ्य मेरे में आ जाने का मतलब बाहर से कोई नहीं आता है, मैं अपने अंदर विद्यमान सामर्थ्य का उपयोग करूंगा, यही सामर्थ्य का आना है। समझ रहे हैं? ठीक है स्वामी। तो जैसे मुक्ति में जब जाता है तो मुक्ति में अपने साधनों का ही, अपने ही 24 शक्तियों का प्रयोग करता है ना, और यहाँ नहीं करता है। यहाँ क्यों नहीं करता? वो सामर्थ्य नहीं है उसके पास में, उनको उपयोग करने का ज्ञान विज्ञान है ही नहीं है, उनको उपयोग करना इतना सरल नहीं है। लेकिन जब वो सामर्थ्य आ जाता है, जब अविद्या दूर हो जाती है, जब अपने संस्कारों को समाप्त करता है, तो अपने आप वो सामर्थ्य आ जाता है, अर्थात अपने आप वो अपने साधनों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी। नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे तभी बताया कि लौकिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए ये मूल उद्देश्य से हटकर सिद्धियां काम करती है, तो इसमें जब लौकिक प्रयोजन की पूर्ति करता है वो, तो इसमें सिद्धियों का स्तर कितने समय तक बना रहेगा या खत्म हो जाएंगी सिद्धियां में अगर इसी में लगा रहा हो? खत्म भी हो सकती है और बनाए भी रख सकते हैं। वो अपने मूल उद्देश्य से हट गया ना, तो ये खत्म होने की संभावना ज्यादा रहेगी स्वामी जी, या नहीं, मैं वही समझा रहा हूँ ना, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर आप मन लगाएंगे सुनने का, समझने का, तो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा है उस सामर्थ्य को बनाए भी रख सकता है और समाप्त भी कर सकता है, दोनों बातें हैं जी। कोई व्यक्ति भ्रष्ट आदमी अपनी भ्रष्टता को रखता हुआ भी अच्छा काम कर रहा होता है। समझ में आया आपको? जी स्वामी। हाँ, कोई अध्यापक जो है तो भ्रष्ट है, लेकिन पढ़ाता बड़ा अच्छा है। इस पढ़ाने को अच्छा लुभा कर के पढ़ाने लग जाता है और नीचे से पीछे से भ्रष्ट काम भी करता रहता है। तो अपने हुनर को बनाए रखने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, तो जो मेहनत जिस विषय में करता है उसको बनाए रख सकता है। अच्छे विषय में मेहनत करे या बुरे विषय में मेहनत करे, कर सकता है ना। समझ में आ गया? हाँ जी। जी धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। सूत्र संख्या 38 है, और वो घड़ी आ गई है आप लोगों में से जो पूछते हैं ना, पर शरीर पर काया प्रवेश, वो वही वाला सूत्र है, पर काया प्रवेश। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् च चित्तस्य परशरीरावेशः, ये सूत्र है। बंध कारण शैथिल्यात्, बंधन के कारणों को शिथिल करने से। बंध कारण शैथिल्यात्, बंधन के कारणों को शिथिल करने से, यह है बंध कारण शैथिल्यात् का अर्थ। माइक बंद करके रखिए। अब देखिए बंध क्या होता है, ये आप पहले ही सूत्र में पढ़े थे। बंधन क्या होता है, इस बात को आप पहले सूत्र में पढ़े। तो ये जो बंधन है वो अलग अलग प्रकार का बंधन होता है। कोई शरीर से बंधा हुआ है और कोई सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ है। जब तक स्थूल शरीर हमारे साथ है तो स्थूल शरीर से बंधे हुए हैं। अब शरीर छोड़ करके गए, तुरंत शरीर दूसरा मिला नहीं है, तो आत्मा किससे बंधा हुआ है? सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ है। और जो सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ है, इसका मतलब वो कारण शरीर से भी बंधा हुआ है। तो बंधन जो है बना हुआ है हमारे साथ में। जब तक
प्रलय नहीं होता है तब तक हम इन तीनों कारणों से बंधे हुए रहते हैं। ये तीन बंधन है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन शरीरों से बंधे हुए, ये बंधन का कारण है। और आत्मा और किससे बनता है? संस्कारों से भी बंधता है। संस्कार हमें बांध देते हैं। और आत्मा किससे बंधता है? आत्मा कर्मों से भी बंधता है। और आत्मा किससे बंधता है? आत्मा अविद्या से भी बंधता है। ऐसे आत्मा के बंधने के जितने भी कारण हो सकते, आप देखते जाओ, लगाते जाओ उसको। बंधन के क्या क्या कारण हो सकते, कुछ कारण मैंने आपके सामने रख दिया है। तो ये सब बंधन के कारण हैं। और ये सारे बंधन के कारण जब शिथिल हो जाते हैं, शिथिल का मतलब यहाँ ढीला होना नहीं है। शिथिल शब्द का ढीला अर्थ भी है और शिथिल का अर्थ समापन भी है। ये बंधन के कारण क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए तो बंधन के जितने भी कारण हैं वो सारे के सारे कारण जब क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए। एक बात। अगली बात कहिए, प्रचार संवेदनात् च चित्तस्य प्रचार संवेदनात्। चित्त यानी मन, मन का प्रचार संवेदन। प्रचार का मतलब है मन का आना जाना। और वो जो मन का आना जाना है वो किस रूप में होता है? वो वृत्तियों के रूप में होता है। तो मन का जो प्रचार है वो वृत्ति रूप है। तो मन के वृत्तियों का संवेदन करने से, अर्थात मन की वृत्तियों को साक्षात कर लेने से, मन की वृत्तियों को जान लेने से दो बातें बताइए, दो कारण बताए यहाँ पर। एक तो बंधन के जितने भी कारण हैं उनको क्षीण कर दिया जाए, और मन की जितनी भी वृत्तियाँ होती है उन वृत्तियों को अनुभव किया जाए। तो सामर्थ्य क्या हो जाएगा? मन का सामर्थ्य क्या होगा? पर शरीरावेशा। अब मन दूसरे के शरीर में भी प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है। ये इसका अर्थ है। हाँ जी, सूत्रार्थ मैं आपके सामने दोबारा रख रहा हूँ। बंधन के जितने भी कारण हैं उन सब बंधन के कारणों के क्षीण नष्ट हो जाने से, पंचमी विभक्ति है, बंध कारण शैथिल्यात्। बंधन के जितने भी कारण हैं उन सब कारणों के क्षीण नष्ट हो जाने से, चित्तस्य प्रचार संवेदनात्, मन के प्रचार का संवेदन करने से, मन के या मन की वृत्ति रूपी प्रचार का संवेदन अनुभूत करने से, मन पर शरीरावेशः, दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो सकता है, या दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होने का सामर्थ्य मन में आता है। ये सूत्रार्थ है। हाँ जी, सूत्रार्थ समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। जब आप प्रश्न नहीं करते तब मैं आगे बढ़ने लगता हूँ, फिर प्रश्न आता है आपका। ऐसा नहीं करना। जैसे मैं बोलता हूँ तुरंत आपको प्रश्न करना है तो करना है, बाद में आगे प्रसंग दूसरा चल रहा होता है फिर प्रश्न करते हैं आप लोग। ऐसा मत करना। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, आपने कहा सूक्ष्म शरीर बंधन का कारण है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो आत्मा को अपवर्ग की ओर जाने के लिए साधन मिला है, तो वो बंधन का कारण कैसे? तो सूक्ष्म शरीर ही मिला, स्थूल शरीर नहीं मिला मुक्ति को पाने के लिए। हाँ जी, लेकिन अविद्या ही बताया ना कि उसको बंधन का कारण तो केवल अविद्या है। मुझे ये नहीं, आप सूक्ष्म शरीर के लिए प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? आप स्थूल शरीर के लिए भी पूछ सकते हो ना, दोनों के लिए पूछो या तो पूछे तो। नहीं, सूक्ष्म शरीर तो हर समय साथ रहता है ना, स्थूल तो छूट जाएगा यहीं पे। कोई बात नहीं, आगे जाएगा तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ आगे जाएगा। नहीं, शरीर में रहेगा ही, शरीर में रहेगा तो ही मुक्ति के लिए जाएगा ना जी। तो शरीर भी कारण है मुक्ति का।
केवल सूक्ष्म शरीर क्यों कारण है? समझ रहे हैं आप? समझ रही हूँ, लेकिन अंत तक जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, तो जब तक मोक्ष नहीं होता पर्यंत ये तो साथ ही रहेगा ना सूक्ष्म। तो स्थूल शरीर भी तो साथ में आता जाता है ना, जी। क्योंकि हाँ, तो फिर जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक स्थूल शरीर भी रहना होगा आत्मा के साथ, लगातार रहे ये नहीं कह रहा हूँ। जी लगातार की बात, लगातार सूक्ष्म शरीर रहता है, आपका कथन ठीक है, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक स्थूल शरीर रहना पड़ेगा। जी तो स्थूल शरीर भी कारण है मुक्ति का। जी। फिर ये बंधन का कारण कैसे हुआ, ये नहीं मुझे समझ आया। क्यों नहीं समझ में आया? समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में आएगा। आप अपने मन को एक ही चीज में लगा के क्यों रखते हो? दोनों के बारे में सोचो ना। जब ये बंधन का कारण है तो मुक्ति का भी कारण है, दोनों कारण है, तो एक कारण को बताया जा रहा है जो हमें नहीं चाहिए, दूसरा कारण क्यों बताएंगे? अच्छा, प्रसंग के अनुसार ही कारण बताएंगे ना। ठीक है सर। ये आदमी शराब पीता है, नहीं जी ये ध्यान भी करता है। हमने कब कहा है कि ये ध्यान नहीं करता है? हमने कहा ये शराब पीता है क्योंकि हमें शराब पीना नहीं चाहिए। प्रसंग ये चल रहा है कि जो नहीं चाहिए वही तो बताएंगे, जो चाहिए वो थोड़ा प्रसंग है। वैसा ही यहाँ पर है। जी सर। अब स्पष्ट हो गया आपको? जी हाँ जी, हाँ जी। पुष्पा जी को क्या पूछना है? पुष्पा सक्सेना जी को क्या पूछना है? अब इतना टाइम लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, जयनारायण जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। तो मन का प्रचार संवेदना तो क्या पाने पर कोई परिचर्य प्रवेश हो सकता है? प्रचार समझ में नहीं आया। हाँ, वो अभी बताऊंगा। प्रचार संवेदन का मतलब है, संवेदन का मतलब होता है अनुभूति, और प्रचार का अर्थ है वृत्ति। मन की जो वृत्ति है ना, मैं अपनी वृत्ति को किस में लगाता हूँ? देखने में लगाता हूँ मन को, यानी मन की वृत्ति देखने में जा रही है, मन की वृत्ति पैसे कमाने में जा रही है, मन की वृत्ति लोभ करने में जा रही है, मन की वृत्ति गुस्सा करने में जा रही है। ऐसे बहुत सारी वृत्तियाँ है ना मेरे मन की, और उन वृत्तियों को जानता हूँ मैं, अनुभव करता हूँ। देखो मेरा मन कहाँ जा रहा है। आप लोगों में से कई लोग क्या करूं जी मन नहीं मानता है, वैसे तो मैं चाहता हूं दर्शन करना, वैसे तो मैं आश्रम में भी आना चाहता हूं, लेकिन मन नहीं मानता। इसका मतलब वो अपनी वृत्ति को नहीं जानता है। जो अपनी वृत्ति को न जानने वाले ऐसी बातें करते रहते हैं। जब वो संयम करके अपनी वृत्ति को जानता है तो ये कहता मैं मन को नहीं ले जा रहा हूँ आश्रम की ओर, मैं मन को ईश्वर में नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने मन को उसमें नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने मन को अपनी इच्छा से ही उसमें लगा रहा हूँ। किसमें? भोगों में। मैं अपनी इच्छा से मन को पति में लगा रही हूँ, पत्नी में लगा रहा हूँ, बच्चों में लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ। मेरा मन इसमें लग रहा है, उसमें नहीं लग रहा है, अर्थात मैं इसमें लगा रहा हूँ, उसमें नहीं लगा रहा हूँ। वो ऐसा बोलता है क्योंकि वो जानता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति अपनी वृत्तियों को देखता है, उसको समझता है, जब वृत्तियों को देखता है, समझता है कि मैं मन को कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ, कहाँ कहाँ नहीं लगा सकता हूँ, कहाँ ले जा सकता हूँ, कहाँ नहीं ले जा सकता हूँ, उस क्षमता को अच्छी तरह जब पहचान लेता है तब ये बात कही जा रही है। तो प्रचार का मतलब है यहाँ पर वृत्ति, मन की वृत्ति। मन कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ नहीं जा सकता है, कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, इन सब बातों को वो अनुभव करता है। क्लियर हो गया? और तब क्या परिशरीर प्रवेश कैसे हो जाएगा? वो अभी तो बताए नहीं ना, परिशरीर कैसा, परिशरीर में कैसे हो जाएगा बताए ना, अभी तो सूत्रार्थ बताया मैंने। ठीक है जी। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, एक जीवात्मा के साथ में एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, एक मन होता है।
तो वो एक मन उस आत्मा के साथ ही रहता है, फिर वो दूसरी आत्मा के में किस तरह से पहुंच जाएगा? जी, पहुंचने का तरीका होता है, उसी तरीके से पहुंचेगा। आपके मोबाइल में मेरे सिग्नल क्यों आता है जब मैं आपको कॉल करता हूं? कैसे पहुंचता है आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं ना, आप नहीं जानते हैं, लेकिन जानने वाला बता देगा कैसे आता है। तो वो जानने वाला बता रहे हैं, यहाँ पर योगी बता रहे हैं, ऋषि बता रहे हैं, उसको हमें सुनना है, मानना है। ना मानना आप स्वतंत्र है, लेकिन बता रहे हैं तो उसको तो समझना है ना। भाई आपके मोबाइल में मैं जैसे ही बिल देता हूँ, आपको घंटी देता हूँ, आपके मोबाइल में कैसे पहुँच रहा है घंटी, कैसे आ रही है? तो आकाश में से चल कर के तरंगे आ रही हैं आपको, तो अब दिखते नहीं है वो। तो ऐसे ही जब कोई आत्मा कोई मन को किसी दूसरे के शरीर में भेजागा तो थोड़ा दिखाई देगा। मन देखो जा रहा है, मन दिखाई नहीं देगा, जैसे सिग्नल्स नहीं दिखाई देते, ठीक है ना। वैसे ही बता रहे हैं यहाँ पर। अब मैं कैसे बताऊंगा देखो जी ऐसा जाता है? बस आपको सुनना है, समझना है, जितना समझ में आता है उतना समझना है, और जो नहीं समझ में आता है उसको छोड़ देना है और आगे समझने का प्रयत्न करना है जी। तो मैं आगे बढ़ूं जी। धन्यवाद। सूत्रार्थ आपके सामने आगे, भाष्य को देखते हैं जी। लोलीभूतस्य मनसो अप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशय वशाद बंध प्रतिष्ठा इत्यर्थ। कहते हैं मनसा, मन का, कैसा मन? दो विशेषण दिया है। लोलीभूतस्य मनसा, जो लोलीभूत मन है। लोलीभूत का मतलब है इधर उधर डुलने वाला, चंचल। चंचल को लोलीभूत कहते हैं। तो चंचल मन का। और कैसा है वो चंचल मन? अप्रतिष्ठस्य, जो स्थिर नहीं रहता, अस्थिर मन। अस्थिर मन, चंचल मन, शरीरे, अपने शरीर में, कर्माशय वशात, कर्माशय के कारण से, बंधा हुआ है अपने शरीर में। ये जो चंचल मन है, अस्थिर मन है, ये क्यों रह रहा है शरीर में? कर्माशय वशात, कर्माशय के कारण से बंध, अर्थात प्रतिष्ठा इत्यर्थ। वो प्रतिष्ठित है अर्थात बंधा हुआ है। मैं गुरुकुल में प्रतिष्ठित हूँ अर्थात मैं गुरुकुल में रहता हूँ। ऐसे ही शरीर में कर्माशय के कारण से प्रतिष्ठित है मन, अर्थात बंधा हुआ है। उस बंधा को ही दूसरे शब्द में प्रतिष्ठा ऐसे शब्द से बोला है। तो ये जो चंचल अस्थिर मन है, ये अस्थिर होता हुआ भी, चंचल होता हुआ भी शरीर में बंधा हुआ है। चंचल का मतलब है इधर उधर चलने वाला, इधर उधर आने जाने वाला। अस्थिर है, एक जगह नहीं रहता। समझने का प्रयत्न करना। अस्थिर का मतलब है एक जगह नहीं रहता, इधर उधर आता जाता है। और चंचल भी एक ही में लगा नहीं रहता, कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें, तो बदलता रहता है। इसको कहते हैं लोलीभूत अर्थात चंचल। और अस्थिर का मतलब है स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं रहता है, स्थान बदलता रहता है। तो स्थान बदलने वाला अस्थिर मन, चंचल मन शरीर में फिर भी बंधा हुआ है। क्यों? कर्माशय वशात, कर्माशय के कारण से। अब यहाँ कर्माशय से कौन सा कर्माशय देंगे? जो सकाम से कर्माशय बनता है वो सकाम वाला कर्माशय को लेना है। भले वो सकाम कर्म जो है पाप कर्म हो, मिश्रित कर्म हो या पुण्य कर्म हो, इन्हीं तीन प्रकार के कर्मों से ही आत्मा बंधा रहता है। तो यहाँ कर्माशय से तीन प्रकार के कर्म लेना है, पाप कर्म, मिश्रित कर्म और पुण्य कर्म। और निष्काम कर्मों से बंधता नहीं है, बंधन को तोड़ता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म बंधन को तोड़ता है और ये सकाम कर्म जो है ये बंधन को बनाए रखता है। तो कर्माशय के कारण से ये अस्थिर मन, चंचल मन शरीर में बंधा हुआ है।
तस्य कर्मणः बंधकारणस्य शैथिल्यम समाधि बलाद भवति। तस्य कर्मणा, उस कर्म का, कौन सा कर्म? बंध कारणस्य कर्मणा, जो बंधन का कारण है ऐसा कर्म का, अर्थात ऐसे कर्माशय का, शैथिल्यम शिथिलता अर्थात उनकी क्षीणता, समाधि बलाद भवति, समाधि के बल से होता है। देखिए यहाँ कर्माशय का मतलब दो प्रकार का कर्माशय होता है, एक तो फल देने वाला और एक कर्म का संस्कार जो फल देने वाला नहीं है। संस्कार दो प्रकार का पड़ता है, एक धर्माधर्म के रूप में, कर्माशय के रूप में संस्कार बनता है जिससे फल मिलता है, जाति आयुर्भोग, और एक वो कर्माशय है जिसको हम संस्कार के नाम से बोलते हैं। ये कर्माशय संस्कार वाला कर्माशय है जिसको नष्ट किया जाता है, फल वाले को नष्ट नहीं किया जाता है, वो फल दे करके स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। ये समझ में आ गया ना, पीछे भी कई बार आपने चर्चा सुन लिया। तो ये वो कर्माशय जो संस्कार रूपी कर्माशय, तो इस संस्कार रूपी कर्माशय को यहाँ पर बोला जा रहा है तस्य कर्मणः, उस कर्म का, कौन सा कर्म? बंध कारणस्य, बंधन का कारण बना हुआ जो कर्म है उस कर्म के, अर्थात उस कर्म के संस्कारों के, शैथिल्यम शिथिलता, उसकी क्षीणता, उसका विनाश, समाधि बलाद भवति, समाधि के बल से होता है। समाधि लगा लगा करके ही तो संस्कारों को क्षीण करता है व्यक्ति। ये यहाँ तक आप पहुँचे। अगली बात, प्रचार संवेदनम, दूसरा कारण बताया प्रचार संवेदनम, चित्तस्य समाधिजमेव, समाधि से ही चित्त का जो प्रचार है, उसकी जो वृत्ति है उसको संवेदन कर सकते हैं, यानी समाधि लगा करके ही मन की वृत्तियों को साक्षात कर सकते हैं। दोनों समाधि से, समाधिजम का मतलब समाधि से उत्पन्न होने वाला, संस्कारों का नाश भी, शिथिलता भी समाधि के बल से हो रहा है, और मन की जो वृत्ति है, मन का जो प्रचार है, प्रचार रूपी वृत्ति है, ये भी समाधि से हो रहा है। तो दोनों ही समाधि से जाने जा रहे हैं। तो जब दोनों को समाधि से समझ लिया है तब कर्म बंधक्षयात, कर्म बंधक्षयात, कर्म रूपी बंधन के क्षय हो जाने से, कर्म रूपी बंधन का जो कारक संस्कार है उनका क्षय हो जाने से, और स्वचित्तस्य प्रचार संवेदनात्, अपने ही मन का प्रचार, अपने ही मन की वृत्तियों का प्रत्यक्ष कर लेने से, योगी चित्तम, योगी का मन, स्वशरीरात निकृष्य, अपने शरीर से हटा करके अपने मन को, शरीरांतरेषु निक्षिपति, दूसरे शरीरों में भेज देता है योगी, ताकि उसको जान सके वहाँ पर। निक्षिप्तम चित्तम च इंद्रियाणि अनुपतंती, जब मन को दूसरे के शरीर में भेज दिया है तो केवल मन थोड़ा जाएगा, मन के साथ साथ इंद्रियां भी जाएंगी, यानी पूरा सूक्ष्म शरीर जाएगा। जब मन जा रहा है, सूक्ष्म शरीर जा रहा है, इसका ये मतलब भी हुआ है आत्मा भी जाएगा, क्योंकि दूसरे के शरीर में जानेगा, आत्मा इस शरीर में रहे और वह मन वहाँ गया है, तो वहाँ आत्मा के बिना मन कुछ नहीं कर सकता है ना, इसलिए आत्मा भी जाएगा। वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, जैसे इंद्रियां भी जाएंगी ये बोला है, तो इंद्रियों के साथ मन भी जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। तो निक्षिप्तम चित्तम, जब मन को किसी दूसरे शरीर में लगा दिया है तो इंद्रियाणि अनुपतंती, इंद्रियां भी उस मन के पीछे पीछे जाती हैं। अब उदाहरण से समझा रहे हैं। यथा मधुकर राजानम मक्षिका उत्पतंतम उत्पतंती, जैसे मधुमक्खियों की रानी मक्खी जो होती है, उस रानी मक्खी को उत्पतंतम, उड़ते हुए को देखकर, मक्षिका तम अनुत्पतंती, बाकी मक्खियाँ भी उसके पीछे पीछे उड़ जाती हैं। निविशमानम अनुनिविशन्ते, और रानी मक्खी जहाँ जिस फूल के ऊपर बैठ जाती है उसके बैठने को देख करके निविशन्ते,
वो बाकी मक्खियाँ भी उसके इर्द गिर्द बैठ जाती हैं। तथा ठीक उसी प्रकार से इंद्रियाणि, हमारी इंद्रियां भी पर शरीरावेशे चित्तम अनुविधीयन्ते, दूसरे के शरीर में जाते हुए चित्त के पीछे पीछे अनुविधीयन्ते, वो भी पीछे पीछे चली जाती हैं इंद्रियां। इति, ऐसा समझना चाहिए। अब दूसरे के शरीर में चला गया तो दूसरे के शरीर में मन को भेजा है तो मन के साथ इंद्रियां भी जा रही हैं और इंद्रियों से सारा सूक्ष्म शरीर जाएगा। अब चला गया तो मन गया, इंद्रियां मतलब सूक्ष्म शरीर गया, बाकी तो आत्मा यहाँ बैठ के क्या करेगा, वो भी जाएगा। चले गए। अब मैं सुभाष जी के शरीर में चला गया, मान लीजिए कोई योगी, अब जा कर के देख रहे हैं, देखो इनका मन कर क्या रहा है, क्या कर रहा है इनका मन, किस में इनका मन लगा हुआ है, वो जानेंगे। क्या रुचियां इनकी, क्या क्या करते हैं, बाहर क्या बोलते हैं और अंदर क्या करते हैं मन से, सब जान करके वापस आएगा। ये इसका अभिप्राय है। और इसी प्रकार जो सुना जाता है इतिहास में, शंकराचार्य ने ऐसा किया, ऐसा सुना जाता है, सुना जाता है, हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, पर सुना यही जाता है शंकराचार्य ने ऐसा किया, इतिहास बताता है। मेरा जो कहना था वो कह दिया, सूत्र का जो बताना था बता दिया। अब जो पूछेंगे उसका उत्तर दूंगा। मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, कई शंकाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो जब आत्मा शरीर से निकल जाता है जी, तो शरीर निर्जीव हो जाता है। हाँ जी, हो जाता है। तो जो समाधिस्थ व्यक्ति है, जब वो किसी और शरीर में प्रवेश कर रहा है तो वो बैठा कैसे रह जाता है, फिर वो शरीर तो गिर जाना चाहिए इस भूमि पर, पहली बात। दूसरी बात, जब वो खुद योगिक की स्थिति में है तो वो अपनी वृत्तियों को तो उसने रोक लिया, फिर वो दूसरे की वृत्तियों को क्यों जानने जा रहा है? दूसरा प्रश्न ये है। और नहीं, एक एक करके करते हैं ना। आप सारे प्रश्न रखोगे तो मैं कैसे उत्तर दूंगा। तो बैठा कैसे रह जाएगा जब सब चला गया? तो अब हमें क्या पता वो बैठा रहता है या लेट करके करता है, क्या करता है, हमें तो पता नहीं है ना। फिर तो लोग शमशान घाट ले जाएंगे ना उसको। नहीं, ऐसे थोड़ा ले जाएंगे आपको। आपने ये सिद्धि नहीं पढ़ी है पीछे का, अदृश्य वाली सिद्धि? जब ऐसा जाएगा तो अपने आप को अदृश्य करके जाएगा ना। अच्छा, हाँ, ये सब समझना पड़ेगा ना। ऐसे आगे पीछे की सारी बातें समझनी होगी। केवल इतनी बात सुन करके हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना। हमें आगे पीछे की सारी बातें समझेंगे। बिना प्रबंध किए सारा, ऐसे हम लोगों की तरह थोड़ा है कि बिना सोचे कुछ भी कर लूँ मैं और फिर बाद में हाँ बैठ कर अरे काश अच्छा होता है, ये करता वो करता। हम लोगों की तरह तो सोचता नहीं वो तो बुद्धिमान है, अविद्या रहित व्यक्ति है, सारे प्रबंध करके जाएगा। जी जी जी। तो फिर वो उस मतलब जब अपनी वृत्तियों को रोक लिया तो वो उस उसके शरीर में क्यों प्रवेश करेगा? क्यों, क्या उसको लाभ होगा उसकी वृत्तियों को जानकर? मैं ये जानना चाहता हूँ ना। मधु जी बोलती रहती जी मेरे को कोई पैसे में मेरा कोई मन नहीं लगता, मेरे को कपड़ों में मन नहीं लगता, मेरे को तो भगवान में मन लगता। मैं जानना चाहता हूँ आपको वास्तव में कि वास्तव में आप सही बोल रहे हो या ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। तो स्वामी जी, मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं एक के बाद एक प्रश्न कर रही हूँ, लेकिन जैसा नहीं संतुष्ट हो रही है कि जब उसमें वो स्थिति आ गई कि वो देखकर ही समझ सकता है सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, तो उसमें प्रवेश करने की क्या आवश्यकता होती है? हाँ, मतलब देख करके, मतलब बिना प्रत्यक्ष के भी समझ सकता है। लेकिन आपने पीछे पढ़ा है ना, बलवान कौन सा होता है? अनुमान की अपेक्षा, शब्द प्रमाण की अपेक्षा बलवान कौन होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जब बलवान होता है तो प्रत्यक्ष करके देखना चाहेगा ना। जब मेरे में सामर्थ्य है, मेरे को वो सब कर सकता हूँ, तो बिना प्रत्यक्ष किए केवल अनुमान से क्यों काम चलाऊँ? जब मैं प्रत्यक्ष करके अधिक उपलब्धि पा सकता हूँ तो अनुमान से ही क्यों संतुष्ट रहेगा? तो प्रत्यक्ष करके देखना चाहेगा ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि जो दिखाते हैं कि पर काया में प्रवेश कर गए और लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उछलना कूदना और ये,
किसकी आत्मा इसमें आ गई, क्या वो स्थिति बनती है फिर जिसकी नहीं आत्मा में नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा प्रश्न बिल्कुल नहीं कर सकते। वो जो परकाया प्रवेश करने वाला क्या मूर्ख आदमी है जो दूसरे के शरीर में जा रहा है, या वो तत्वज्ञानी है? इसका उत्तर दीजिए। आप प्रश्न कर रहे हैं तो मैं भी प्रश्न कर सकता हूँ ना आपसे। तत्वज्ञानी है। तत्वज्ञानी जब तत्वज्ञान को रखता हुआ वहाँ जाकर के उछल कूद बेढंगा काम कैसे कर सकता है? आप कैसे कल्पना कर सकते हो? नहीं, बेढंगा काम वो नहीं करेगा, पर जिसके शरीर में जहाँ दो आत्माएं होंगी तो वहाँ कुछ तो अलग होगा। नहीं, अलग तो होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है मैं आपके शरीर में आया हूँ, तो आपको क्या परेशानी होगी? कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ आपके साथ गलत करूँगा तब आपको परेशानी हो रही है। मैं आपका कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तत्वज्ञानी है, जाने वाला, आपकी हानि कर ही नहीं सकता। तत्वज्ञानी वो अहिंसावादी है। आप समझ रहे हैं ना? पूर्ण अहिंसक बन करके तो जा रहे हैं ना, तो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो आपको क्या परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप शांति से रहोगे, आप जैसा रहोगे वैसे ही रहोगे। जी ठीक है, समाधान हो गया। प्रवेश किया उसको पता भी नहीं चलेगा। उसको पता कैसे चले? उसको पता लगे तो वो भी पहुंचा हुआ होगा, और ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के समझने का प्रयत्न नहीं करेगा। वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो पहुंचा हुआ नहीं है, जो ऊपर कुछ बोल रहा है अंदर कुछ रखता है, उसको जानने के लिए, उसका प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहा है। जी 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 ठीक है, धन्यवाद। अब समाधान हो गया आपको? जी जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सविता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, पंक्ति का अर्थ दोबारा समझना चाहती हूँ। कौन सी पंक्ति? ये कर्म बंध क्षया स्वचित्तस्य प्रचार संवेदना। जी, कर्म बंधक क्षयाद, कर्म को बांधने वाला जो कर्माशय है, नहीं, शरीर को बांधने वाला जो कर्माशय है, उस कर्माशय को क्षय करने से, नष्ट करने से, और स्वचित्तस्य प्रचार संवेदना, अपने मन का आने जाने के गति को प्रत्यक्ष करने से। आने जाने का मतलब है अपने मन की जो भी वृत्ति है, किस में लगती है, कैसी वृत्ति है, अच्छी वृत्ति है, गलत वृत्ति है, उस प्रकार के वृत्ति को संवेदन प्रत्यक्ष कर लेने से योगी अपने चित्त को स्वशरीरात निकृष्य, अपने शरीर से निकाल करके शरीरांतरेषु निक्षिपति, दूसरों के शरीर में भेज देता है। जी, हो गया? हाँ जी। हाँ जी, वीरेंद्र जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, जो तत्व ज्ञानी दूसरे के शरीर में परकाया प्रवेश करता है, जिसके शरीर में प्रवेश करेगा उसकी आत्मा तो अप्रतिसंक्रमा है, और उसके द्वारा सब चीज़ों का अनुभव होता है, तो उसमें कैसे प्रवेश करेगा? तो यहाँ ये थोड़ा बोला जा रहा है दूसरे की आत्मा में प्रवेश करता है, यहाँ तो ये नहीं बोला, दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश किया, तो जो अनुभव है, सब बातों का ज्ञान तो अनुभव आत्मा में ही होता है ना, तो फिर वो अनुभव को कैसे जान पाएगा? हाँ, ये सारा गड़बड़ कर दिया ना आपने, प्रश्न ही गलत कर रहे हैं। सारा आत्मा में थोड़ा रहता, सारा कुछ मन में रहता है। कितने बार आपके सामने ये बातें आ गई है, सब कुछ मन में रहता है, आत्मा में कुछ थोड़ा रहता है, आत्मा में कुछ नहीं रह सकता। एक ओर से आप अप्रतिसंक्रमा बोल रहे हो, फिर आत्मा में रहता बोल रहे हो, दोनों विरुद्ध बातें है ना। सब कुछ मन में रहता है, और जाकर के उसके आत्मा को थोड़ा जानेगा। आत्मा को तो जानने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी आत्मा को जाना, अर्थात योगी अपने आप को जाना है, तो दूसरे सब आत्माओं को जान लिया। आत्माओं को जानने के लिए नहीं जा रहा है, उसके मन को जानने के लिए जा रहा है। जी जी स्वामी। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? जी, युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी लोलीभूतस्य मनसो अप्रतिष्ठस्य, जी, दोनों एक शब्द के जैसा, एक शब्द जैसे मन का अस्थिर और चंचल, मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, तो नहीं समझे तो दोनों को एक ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों का अंतर बता दिया। अगर वो अंतर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लोलीभूतस्य अप्रतिष्ठस्य दोनों को एक ही समझ लीजिएगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। लोलीभूत का अर्थ होता है चंचल, और अस्थिर का मतलब होता है एक जगह ना रहना।
आपातता दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ले सकते हैं आप। जी हाँ जी, रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे योगी दूसरे के पर शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी आत्मा के साथ वो जाता है, तो फिर आत्मा को तो सिर्फ ईश्वर ही निकाल सकता है शरीर से, और फिर अगर वो आत्मा निकल के भी चली गई मतलब दूसरे के शरीर में, तो फिर वो जीवित कैसे रहेगा स्वामी जी? हाँ जी, ऐसा है, आप और मैं अपने आप को नहीं निकाल सकते, लेकिन योगी निकालता है ना, जो इच्छा मृत्यु समझा होगा ना, अपनी इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से शरीर से निकल सकता है, वो सामर्थ्य उसके अंदर आ गया है, तभी करता है ना। साधारण आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता है। स्वामी जी, फिर जीवित कैसे रहेगा? कैसे रहेगा का मतलब, आप नहीं देखते हैं कुछ शरीर जो है ना बर्फ़ में गिर गए हैं और वहाँ पड़े रहते हैं, हाँ, और काफ़ी दिनों के बाद भी वो जीवित रहता है। सामर्थ्य होता है ना व्यक्ति के पास में ऐसा। जी स्वामी। ये सामान्य स्थिति की व्यक्ति की बात नहीं हो रही ना, ये विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो शरीर भी उसी तरह रखता है वो। और ऐसा थोड़ा दूसरे के शरीर में गया तो महीनों तक वहीं रहेगा। थोड़ा सा उसके मन को जानना है। वो बहुत योग्य व्यक्ति कहीं जाकर के किसी बात को समझ के आता है तो जल्दी समझ के आएगा ना वो। तो इतना बड़ा योग्य व्यक्ति है तो वहाँ घंटों और दिनों और इतना थोड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है। जाना है, उसके मन को समझना और वापस आना है, उतने देर तक तो रहेगा शरीर, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। जी स्वामी जी। हाँ जी, अलका जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, इसमें यहाँ पे हमने पढ़ा कि मन जो है वो चंचल और अस्थिर है, पहले पढ़ा था मन शांत है। तो दोनों बातें हैं ना, मन स्थिर, मन शांत भी है और चंचल भी है। उसका मूल स्वरूप शांत है और पर हम चंचल बनाते हैं ना उसको, तो चंचल बन जाता है। गाड़ी बहुत तेज़ जाती है, खुद नहीं जाती, उसको चलाते हम तेज़, और जब नहीं चला तो गैरेज में पड़ी रहती है, ऐसा समझ लीजिएगा। हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ जी स्वामी जी, मुझे इस सूत्र को पढ़ करके और कई और भी सूत्र पढ़ करके ऐसे समझ में भी आता है कि हम इसका अभिधा में अर्थ ना ले करके लक्षणा में लें। जैसे यहाँ पर लगा कि बंध कारण शैथिल्यात्, अर्थात जिसने अपना कर्माशय इतना शिथिल कर लिया तो वो तो बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हो जाएगी, और उसने अपने मन की गति भी इस तरह की कर ली तो वो फिर दूसरे की भावना को उस रूप में समझ सकेगा। वो इस तरह से फिजिकली सोचे कि वो दूसरे की शरीर में चला जाएगा। इस तरह की स्थिति से मुझे लगता है कि पता नहीं, मेरी समझ इस तरह बनती है कि ये हो सकता है कि ये अभिधा में ना लेकर के हो सकता है, पर ये लक्षणा में ही है, इसका आपके पास प्रमाण नहीं है, और ये अभिधा में ही है, इसका भी मेरे पास प्रमाण नहीं। प्रमाण तो ये सूत्र तो है, इस पर संशय दोनों को हो रहा है, तो अभिधा भी हो सकता है, लक्षणा भी हो सकता है, दोनों संभावना है। मेरे कोई आपत्ति नहीं है, इसको लक्षणा में कोई ले ले तो भी कोई आपत्ति नहीं है, और अभिधा में ले ले तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है। हम तो केवल जैसा लिखा है उसको पढ़ रहे हैं। नहीं, यहाँ अभिधा हो ही नहीं सकती तो उसका हेतु देना पड़ेगा, और ये अभिधा में ही है, इसका भी मेरे को हेतु देना पड़ेगा। दोनों हेतु नहीं है मेरे पास में, पर जैसा लिखा वैसा समझ रहे हैं हम लोग। और क्या पता अभिधा हो सकती है और अभिधा ना होकर के लक्षणा भी हो सकती है, दोनों की संभावना है। उसी संभावना से मैं बता रहा हूँ मैं। जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, हमने पहले ऐसा सुना है कि कोई मृत शरीर बह के जा रहा है तो परकाया प्रवेश, उसकी जीवात्मा, किसी योगी की जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाती है तो वो जीवित हो उठता है। क्या ऐसा हो सकता है जी? वो सुनी हुई बातें बहुत होती है, उसके बारे में मेरे को पता नहीं है जी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ जी।
ओम शांति 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 ही। हाँ जी, अनिल जी कल पूछ लीजिएगा प्रश्न।